हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्किल क्लब। आज के वीडियो में हम बात करेंगे हैबिट्स यानी आदतों की। तो सब जानते हैं कि हैबिट्स यानी आदतें लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अच्छी आदतें आपको बहुत आगे ले जाती हैं, बुरी आदतें आपको लाइफ में पीछे खींचती हैं। बट जहाँ लोग स्ट्रगल करते हैं वो ये कि नई आदतें डेवलप कैसे करें, अच्छी हैबिट्स कैसे डेवलप करें, क्योंकि पुरानी हैबिट्स हमें छोड़ती नहीं हैं, नई हैबिट्स को अडॉप्ट करना मुश्किल होता है। और हमें बहुत सारे लोग पूछते हैं कि रीडिंग एज अ हैबिट हम लोग कैसे डेवलप करें। तो ये आज डिस्कस करते हैं कि हैबिट्स हम लोग कैसे फॉर्म कर सकते हैं, और रीडिंग का एग्जांपल लेते हैं कि रीडिंग एज ए हैबिट को हम कैसे डेवलप करें। तो सबसे पहले बेसिक से स्टार्ट करते हैं कि हैबिट्स की डेफिनेशन क्या होती है। हैबिट्स को अगर आप समझें तो हैबिट्स हमारे वो एक्शन हैं जो ऑटो पायलट पे चले गए हैं, यानी हम उन्हें एक्शन के बारे में कॉन्शियसली नहीं सोचते हैं, हम उन्हें बस करते हैं। जैसे कई लोगों को सुबह उठ के चाय पीने की आदत पड़ जाती है कि सुबह सुबह उठते ही उन्हें चाय चाहिए। अब इसकी उन्हें आदत पड़ी है, अब वो कॉन्शियसली नहीं सोचेंगे कि आज चाय पीऊँ ना पीऊँ, आज नहीं पीऊँगा तो कैसा रहेगा, कल पी लूँगा इसकी जगह। नहीं, या तो उन्हें बनी बनाई मिल जाएगी या वो खुद बना लेंगे, बट वो चाय पियेंगे। वर्सेस आपको सुबह वर्कआउट करने की आदत नहीं है, आपके लिए वो एक कॉन्शियस डिसीजन होता है। आज कर लेता हूँ, आज करूँ ना करूँ, आज मैं जिम जाऊँगा तो ऑफिस के लिए लेट हो जाएगा, आधे घंटे में ऑफिस का ये काम कर लूँगा। तो ये डिसीजन कॉन्शियस डिसीजन है। अब क्योंकि आपका डिसीजन कॉन्शियस है तो क्या पता वो हाँ हो, क्या पता वो ना हो। जबकि अगर आपका डिसीजन सबकॉन्शियस है, आपको रूटीन में उस चीज़ की आदत पड़ी है, तब आप वो चीज़ 100% करेंगे ही करेंगे। तो इसीलिए हैबिट्स इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो एक्शंस जो आपकी हैबिट होते हैं वो आप बहुत रेगुलरली करते हैं और उस डायरेक्शन में बहुत आगे बढ़ते हैं। अब अगर हम वो एक्शंस बार बार करते हैं तो ये जानना भी ज़रूरी है कि राइट एक्शंस हमें रिजल्ट्स देते हैं। कभी कभार क्या होता है, मेरा इंटेंशन बिल्कुल ठीक है कि मैं हेल्दी होना चाहता हूँ, मैं अपना वेट लूज़ करना चाहता हूँ, या मैं रीडिंग को एज ए हैबिट डेवलप करना चाहता हूँ, बट मैं एक्शंस नहीं ले रहा हूँ। क्या मैं रोज़ बुक पढ़ता हूँ, क्या मैं रोज़ आधा घंटा रीडिंग में स्पेंड करता हूँ? नहीं। तो इंटेंशन से कुछ खास होता नहीं है। एक्चुअली में जब आप एक्शंस रिपीट करने लगते हैं, सही एक्शन करते हैं, तब आपको रिजल्ट्स मिलते हैं। अगर आप डेली वर्कआउट करेंगे तो आप कैसे फिट नहीं होंगे? बिल्कुल होंगे। अगर आप हेल्दी फूड खाएंगे तो आपकी हेल्थ अच्छी कैसे नहीं रहेगी? बिल्कुल रहेगी। तो ये चीज़ें जानना और बहुत डीपली समझना ज़रूरी है कि आपके इंटेंशन कुछ भी हो, इंटेंशन आपके भले ही ये होंगे कि मुझे इस सॉफ्टवेयर को बहुत अच्छे से सीखना है, या मुझे ये बुक पढ़नी है, या मुझे डेली रीडिंग करनी है, या मुझे पेंटिंग सीखनी है, मुझे फ्रेंच सीखनी है, बट जब तक आपके एक्शंस नहीं डेवलप होंगे तब तक आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा। इसीलिए हैबिट्स बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। जो लोग अच्छी हैबिट अडॉप्ट कर लेते हैं उन्हें रिजल्ट मिलता है, जो नहीं कर पाते उन्हें रिजल्ट नहीं मिलता। अब अच्छी हैबिट को जब शुरू करते हैं तो एक चैलेंज आता है। चैलेंज क्या आता है कि आपको, फॉर एग्जांपल, आपने अपने लिए हैबिट डेवलप करी कि रात को आपको 1 घंटा रीडिंग करनी है डेली, बट आपका दिमाग क्या कह रहा है कि चलो नेटफ्लिक्स देख लेते हैं, थोड़ा सा सीरीज़ कोई नई शुरू कर लेते हैं। तो अब आपकी एक बैड हैबिट है जो उस गुड हैबिट से लड़ रही है कि आपको वेब सीरीज़ या टीवी सीरीज़ देखने की आदत है। अब उसमें आपका 1-2 घंटा भी जाएगा ना, आप कुछ सीखेंगे। वर्सेस वहीं आप अगर 1-2 घंटा रीडिंग में स्पेंड करें, वो आपका टाइम आपके माइंड के लिए भी, आपके नॉलेज के लिए भी बहुत हेल्दी है। तो ये डिसीजन आप कैसे लेते हैं ये डिटरमिन करता है कि आप कौन सी हैबिट डेवलप करेंगे। बहुत सारे लोग क्या करेंगे, चलो यार कल से पढ़ लूँगा या वीकेंड पे पढ़ लूँगा, अपने लिए कन्वीनियंट डिसीजन लेंगे। आपने डिसीजन तो ले लिया, बट आपने ये नहीं देखा कि आपने अपने आप को वेब सीरीज़ की आदत डाल ली है। अब बार बार अगर आप वो एक्सपीरियंस रिपीट करेंगे तो वो आपकी आदत बन जाएगी, आपकी हैबिट बन जाएगी। तो जब भी आप कोई नई अच्छी हैबिट डालते हैं उसको एक सेविंग वर्सेस एक्सपेंस की तरह सोचिए। अगर मेरे पास आज की रेट में 5000 रुपीज़ हैं, मैं उनको आज खर्च करके बहुत इन्जॉय कर सकता हूँ कि मैंने आज गया, शॉपिंग करी, खाना खाया और आ गया। बट उसी को अगर मैं सेव करता हूँ वो बाद में मेरे बहुत काम आएंगे। आज शायद मुझे वो इन्जॉयमेंट ना मिले, बट वो बाद में मेरे शायद ज़्यादा काम आए। वैसे ही जब आप कोई नई हैबिट शुरू करते हैं उसको सोचिए कि मैं आज एक्सपेंस बचा के सेविंग कर रहा हूँ। हाँ, मुझे आज बहुत थोड़ा सा शायद पेन होगा, बट ये मुझे लॉन्ग टर्म में ज़रूर हेल्प करेगा। जब मुझे 5000 रुपये चाहिए होंगे तब मेरे पास होंगे, जबकि अगर मैं आज ख़त्म कर दूं मेरे पास वो नहीं होंगे। वैसे ही अगर आप कोई बुरी हैबिट से बाहर निकलना चाहते हैं, सोचिए कि मैं आज सेव कर रहा हूँ अपने आप को और इस हैबिट में इन्वेस्ट कर रहा हूँ। ऐसे पॉजिटिव तरीके से उसको अपने आप को मोटिवेट करिए, तभी आप वो स्टेप ले पाएंगे। और जब आप वो स्टेप बार बार लेंगे तब वो आपकी हैबिट बन जाएगा। तो सबसे पहला स्टेप है, कोई भी हैबिट डेवलप करने के लिए स्टार्ट करिए। बहुत सारे लोग स्टार्ट ही नहीं करेंगे। बुक पढ़नी है, मुझे रीडिंग हैबिट डेवलप करनी है, बट वो राइट बुक के सर्च पे लगे हुए हैं। ये पढ़ूँ, वो पढ़ूँ, कौन सी पढ़ूँ, वो खरीद के लाऊंगा, वो ये करूँगा। खरीदिए मत, कुछ भी मत करिए। जो बुक आपके पास पढ़ी है उससे स्टार्ट करिए।
आज की डेट में किंडल पर या इंटरनेट पर वैसे भी बहुत सारी बुक्स फ्री में अवेलेबल हैं, वहाँ से स्टार्ट करिए। या आपके फ्रेंड्स, आपके नेबर्स, आपके रिलेटिव्स, किसी के पास कोई ना कोई पुरानी बुक पड़ी होगी जो उनमें से एक बुक आपको रेलेवेंट लगेगी, वहाँ से स्टार्ट करिए। इंपॉर्टेंट पार्ट यह है कि आप उस चीज़ को स्टार्ट करो। बहुत टाइम हम उस चीज़ को डिले ही करते रहते हैं। ये चीज़ आप लाइफ के बहुत एस्पेक्ट्स में देखोगे। कोई वर्कआउट करना अभी स्टार्ट करेगा बिकॉज क्यों, अभी जिम बंद पड़े हैं या अभी ये है, जो भी आपके सामने अवेलेबल है उस चीज़ से स्टार्ट करना हमेशा अच्छा आइडिया है। तो सबसे पहला सजेशन हमारा ये है कि जस्ट स्टार्ट करिए विद वट एवर बुक यू हैव इफ़ यू वांट टू पिक अप रीडिंग एज अ हैबिट। सेकंड, एक स्पेसिफिक प्लान ज़रूर बनाइए। देखिए, अगर मैं ये बोलूँ कि मुझे रीडिंग एज अ हैबिट डेवलप करनी है, मैं बुक भी खरीद के ले आया, बुक भी मेरे पास है, बट वो बुक पड़ी रहेगी क्योंकि मेरे पास कोई प्लान नहीं है कि मैं वो बुक कब पढ़ूंगा, और मेरा बाकी शेड्यूल तो वैसे भी बिजी रहता है लाइफ में, तो वो कभी मेरी लाइफ में एक नया प्लान बन ही नहीं पाएगा। तो मुझे अपने आप को ये प्लान बताना पड़ेगा कि डेली रात को 9 बजे ये बुक उठानी है या डेली सोने से पहले आधा घंटा बुक पढ़नी है। तो जितना मेरा प्लान स्पेसिफिक होगा उतना ही मैं उसको फॉलो करूँगा। अगर मैंने ये प्लान बना लिया कि जब टाइम मिल जाएगा पढ़ लेंगे, तो टाइम कभी मिलेगा नहीं, क्योंकि टाइम तो मेरा वैसे ही पूरा ऑक्यूपाइड रहता है। कोई टाइम ऐसा तो था नहीं कि मैं आधे घंटे खाली बैठ के सोच रहा था कि अभी क्या करना है। तो वैसे ही जितना स्पेसिफिक आप प्लान बनाएंगे उतना ही स्पेसिफिक आपकी हैबिट डेवलप होगी, उतना ही जल्दी आपकी हैबिट डेवलप होगी। थर्ड, बैरियर्स रिमूव कर दीजिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने ये प्लान बनाया है कि आप सोने से पहले बुक पढ़ना चाहते हैं, तो अब वो बुक अगर आपकी पड़ी होगी कहीं छुपी हुई अलमीरा में, तो आपके माइंड को रात को सोने से पहले याद कभी आएगा कभी नहीं आएगा। अगर आपका ये प्लान है कि मुझे सोने से पहले बुक पढ़नी है, तो वो बुक हमेशा आपके पिलो पर ही होनी चाहिए कि जब आप सोने आएँ आपको वो बुक ज़रूर दिखे। आपके और उस बुक के बीच में कोई बैरियर नहीं है कि आपको उस बुक को ढूंढने के लिए पहले अलमीरा तक जाना है, वहाँ से अंदर से वो बुक निकालनी है, फिर ला के सोफे पे बैठना है और पढ़ना है। आप एकदम सिंपल प्रोसेस बनाइए कि ये बुक पिलो पे पड़ी रहेगी, जब भी मैं सोने आऊँगा आधा घंटा पहले इसको पढ़ूंगा, जितने पेजेस पढ़े उसके बाद बुक को फोल्ड करके रखूँगा और सो जाऊँगा। तो थर्ड स्टेप, बैरियर्स हटाने हैं। एक बार रिवाइज करते हैं, स्टार्ट करना है, स्पेसिफिक प्लान बनाना है और बैरियर्स हटाने हैं। फोर्थ, स्ट्रीक बना के रखनी है। कई बार क्या होगा, टेम्पटेशन होगी, किसी का कॉल आ गया, कहीं बिजी हो गए, कोई मूवी देखने लग गए, टेम्पटेशन होगी कि आप स्ट्रीक ब्रेक कर दो। ये याद रखिए, अगर 3-4 दिन वो स्ट्रीक ब्रेक हो गई, वापस पिक करना मुश्किल हो जाएगा। जब हैबिट नई होती है, हमें उस चीज़ की आदत नहीं पड़ी होती, हमारी लाइफ में उस चीज़ का मोमेंटम नहीं होता। अगर आपने उसकी स्ट्रीक तोड़ दी, यानी अगर आपने 2 दिन किया और फिर 5 दिन नहीं किया, आपकी हैबिट छूट जाएगी, आपको वापस ज़ीरो से स्टार्ट करना पड़ेगा। तो इसीलिए चाहे 10 मिनट ही पढ़िए। किसी दिन आपने किसी का फ़ोन आ गया जिसने आपको लेट कर दिया, या किसी दिन ऑफिस का ज़्यादा काम था, आप लेट हो गए, 10 मिनट ही पढ़िए वो बुक, बट पढ़िए ज़रूर। आप अपने आप से ये कमिटमेंट मत ब्रेक करिए कि मुझे डेली सोने से पहले ये बुक पढ़नी है। अगर आपके माइंड को एक बार ये समझ में आ गया कि भाई इस इंसान ने तो ये बुक सोने से पहले पढ़नी है, तो तब कोई भी बहाना हो, आप वो बुक ज़रूर पढ़ेंगे और आपकी हैबिट छूटेगी नहीं। लास्ट, धीरे धीरे आप ये रियलाइज़ करेंगे कि आपकी आइडेंटिटी चेंज हो गई। अगर रीडिंग का मैं एग्जांपल लूँ और आपने वो हैबिट बना ली, तो क्या होगा, आप जो भी बुक पढ़ेंगे वो लोगों से डिस्कस करने लगेंगे, उसके बारे में और चीज़ें देखने लगेंगे। धीरे धीरे उन डिस्कशंस के बाद आपके फ्रेंड्स को भी ये लगने लगेगा कि ये तो बहुत रेगुलर रीडर हैं। आपके आसपास उन ग्रुप्स में भी जिन लोगों को ज्वाइन करने लगेंगे, या इंटरनेट पे जो वेबसाइट्स आप विजिट करने लगेंगे वो वैसी होंगी जहाँ लोग रीडिंग को डिस्कस कर रहे हैं, और आपकी आइडेंटिटी चेंज होने लगेगी कि आप एक रेगुलर रीडर हैं। तो उस आइडेंटिटी को पकड़ के रखिए, बिकॉज क्यों, अगली बार क्या होगा, जहाँ भी आपके फ्रेंड्स कोई बुक डिस्कस कर रहे हैं वो आपके पास आएंगे, क्योंकि उनको लगेगा आप रीडिंग में इंटरेस्टेड हैं। वो कहेंगे देखो मैंने एक बुक पढ़ी, मैं इसके बारे में बताता हूँ, आप भी ये बुक उठाओ, आप भी ये बुक पढ़ो। तो ऐसे आपकी आइडेंटिटी का जब वो पार्ट बन जाता है, तो आपको और उस हैबिट के लिए फ्यूल मिलने लगता है, आपको और लोग उस चीज़ के लिए एनकरेज करने लगते हैं। सेम चीज़ फिटनेस में भी होती है। अगर लोगों को पता है आप रेगुलर वर्कआउट करते हैं, वो आपसे आके और अपने वर्कआउट्स डिस्कस करेंगे, अपनी मोटिवेटिंग स्टोरीज डिस्कस करेंगे, आपके साथ कुछ नॉलेज शेयर करेंगे, आपकी आइडेंटिटी को फ्यूल करेंगे। तो जब आप एक आइडेंटिटी ले लेते हैं उस हैबिट से, एक रीडिंग पर्सन की, एक इंसान की जो हमेशा रीड करता है, तो आपकी आइडेंटिटी को फिर मेंटेन करने के लिए आप वो चीज़ कभी छोड़ते नहीं हैं। याद रखिए, किसी ने कहा है, मैंने भी ये चीज़ पढ़ी है कहीं इंटरनेट पर ही, कि हार्ड चॉइसेस ईजी लाइफ, ईजी चॉइसेस हार्ड लाइफ। कई बार मोटिवेशन नहीं बन पा रहा होगा कोई नई हैबिट बनाने के लिए, तो इस चीज़ को ज़रूर याद रखिएगा कि अगर आप चॉइसेस लेते टाइम हार्ड डिसीजन लेंगे, जैसा मैंने बताया, बड़ा आसान है कि मैं बेड पे आया हूँ, थका हुआ हूँ, सो जाऊँ, आधा घंटा बुक निकाल के पढूँ, ये मुश्किल है।
बट अगर मैं ये मुश्किल काम करूँगा लाइफ ईजी हो जाएगी, और अगर मैं आसान काम करूँगा लाइफ मुश्किल हो जाएगी। इसी के साथ आज के वीडियो में इतना ही। वापस आएंगे स्किल क्लब पर और इंस्पायरिंग और करियर ओरिएंटेड वीडियोज़ के साथ। थैंक यू।